नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भावना साइकोलॉजी क्लासेस में। और हमारी क्लास 12th की सीरीज चल रही है। चैप्टर 3 चल रहा है हमारा मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, दैट इट मीन्स स्ट्रेस से डील करना। अब स्ट्रेस से डील करने जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसमें हमने बाकी जो किया था उसमें हमने सोर्सेज ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस तक पढ़ा था। उसके आगे हम पढ़ रहे हैं सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस कि ओवरऑल हम देखेंगे कि ओवरऑल जो स्ट्रेस होता है हमारा, जो साइकोलॉजिकल है, कॉग्निटिव है या इमोशनल स्ट्रेस है, तो उनकी जो सोर्सेस है वो क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इफेक्ट क्या होता है, जो फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग होती है हमारी बॉडी की, उसमें इफेक्ट क्या होता है स्ट्रेस का। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रेस का हमारी हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर हम बात करेंगे जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम के बारे में, जो कि हैंस सेली ने दिया था। फिर हम बात करेंगे जो इसकी 3 स्टेजेस होती हैं जीएएस की। नेक्स्ट आएगा हमारा स्ट्रेस और इम्यून सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है स्ट्रेस का। देन लाइफस्टाइल, कि हमारी जो लाइफस्टाइल होती है वो स्ट्रेस को कैसे स्ट्रेस उसको कैसे प्रभावित करता है, या फिर हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके कैसे स्ट्रेस से डील कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट है वो है सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस का मतलब क्या है कि स्ट्रेस के जो सोर्सेज क्या क्या है, कहाँ कहाँ से स्ट्रेस मतलब कि आता है। तो फर्स्ट हमारा है लाइफ इवेंट्स। लाइफ इवेंट्स मीन्स ऐसे छोटे छोटे या फिर ऐसे कोई लाइफ में इंसिडेंट होते हैं, इवेंट्स होते हैं जो कि अनप्लान भी हो सकते हैं, प्लान भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके के हो सकते हैं जिनकी वजह से हमें स्ट्रेस हो सकता है। जो फर्स्ट मैं आपको एग्जांपल दूंगी, जैसे कि मान लो आपको अपना हाउस शिफ्ट करना है, कहीं पे किसी अदर स्टेट में आप शिफ्ट कर रहे हैं, सेम स्टेट में कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। कितना मतलब कि स्ट्रेस हो जाता है उस वक्त कि हमें यार बाकी सारी चीजें प्लान करनी पड़ती है कि यार कैसे कैसे हमने अपना फर्नीचर शिफ्ट करना है यहाँ पे, और मतलब कि इनको बुलाना है, ये चीजें फिक्स करवानी है। घर में भी काफी सारा मतलब सेल्फ वगैरह लगवानी होती है दोबारा, या फिर जो बिजली का काम होता है घर पे, जैसे बोर्ड वगैरह का होता है, उसकी फिटिंग करानी होती है अपने अकॉर्डिंग। जैसे अगर आप बना बनाया फ्लैट भी ले रहे हो तो उसमें भी अपने अकॉर्डिंग आपको कई चीजें चेंजेस कराने पड़ते हैं। और सबसे बड़ा जो स्ट्रेस होता है, मतलब कि अगर आप घर शिफ्ट करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि कैसे अपना सारा सामान आपने इकट्ठा करके दूसरे घर में शिफ्ट करना है। ये बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग तो करनी पड़ती है। आप बोलोगे मोवर और कैटर को बोल दोगे, मोवर और कैटर को आप मतलब कि बता दोगे, लेकिन बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग अनबॉक्सिंग तो आपको ही करनी पड़ेगी। वो सारा का सारा सेट ही करना पड़ेगा, सामान फर्नीचर सेट करना पड़ेगा, वो आपको ही करना पड़ेगा। तो इन चीजों से भी क्या होता है, आपको स्ट्रेस आता है। ये तो हो गया हमारा प्लान, जो एग्जाम्पल था वो था प्लान। कई बार क्या हुआ, अनप्लान भी हो सकता है। जैसे कि हो सकता है कहीं पे आपने ऐसे एरियाज देखे होंगे जहाँ पे फ्लड आ जाती है, तो उनको रातों रात वो चीज क्या करनी पड़ती है, अपना सामान मतलब जो जरूरी सामान होता है, ये पैसे वगैरह लेके, कपड़े थोड़ा सा कपड़े वगैरह लेके, एक दो जोड़ी उनको शिफ्ट करना पड़ता है। वो हो गया अनप्लान। ठीक है, ये चीजें हमें क्या देती हैं, स्ट्रेस। नेक्स्ट हमारा आता है हैजल्स। अब हैजल्स क्या होता है, हैजल्स होता है कि कोई चीज हमें एनॉय कर रही है, या फिर किसी चीज को लेके हमें एंजाइटी हो रही है, कोई चीज है जो हमें बॉदर कर रही है। तो उसमें क्या क्या आ जा सकता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आपके जो नेबर्स होते हैं वो मतलब कोऑपरेटिव नहीं होते, तो वो क्या करते हैं कि आपको मतलब कि बार बार एनॉय करते रहते हैं, आपको तंग करते रहते हैं, मतलब कि परेशान करते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ। तो वो क्या होते हैं, मतलब कि डेली लाइफ में ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स होते रहते हैं। उसके अलावा क्या क्या हो सकता है, जैसे कि आप डेली बेसिस पे भी देखोगे वाटर शॉर्टेज हो सकती है। आपने देखा होगा कई बार आपकी मम्मी जो होती हैं वो परेशान हो जाती हैं। क्यों परेशान हो जाती हैं, जो मॉम्स वगैरह होती हैं उनको डेली मतलब कि असेंशियल जो होते हैं, वाटर असेंशियल्स है या फिर इलेक्ट्रिसिटी है, अगर वो चीज़ें प्रॉपर आपको ना मिले तो आप परेशान हो जाते हैं, वो चीज़ें आपको बॉदर करने लग जाती है, एनॉय करती है, जिससे आपको एंजाइटी हो जाती है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है जो डेली बेसिस पे होती रहती है, जो हमें हैरेस करती हैं। तो इसको हम डेली रूटीन वाली प्रॉब्लम बोल सकते हैं, डेली बेसिस पे जो होती हैं, डेली बेसिस पे जो चीजें हमें बॉदर करती हैं। ठीक है, वो फिर आता है हमारा ट्रॉमेटिक इवेंट्स। ट्रॉमेटिक इवेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ट्रॉमेटिक मीन्स ट्रॉमा से रिलेटेड होंगे, जो चीजें हमें शॉक दे रही हैं। ठीक है, ट्रॉमेटिक इवेंट में आ सकते हैं आपके डिजास्टर आ सकते हैं। डिजास्टर में नेचुरल डिजास्टर भी आ जाते हैं, जैसे कि हम कई ऐसी जगह होती है जहाँ पे अर्थक्वेक आ जाता है। वहां पे उन लोगों को कुछ लोग होते हैं जो अपने को खो देते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनकी पूरी की पूरी वो बच भी जाते हैं, लेकिन उनकी बिल्डिंग, उनका सामान, उनका पूरा घर डिस्ट्रॉय हो जाता है। उस चीज से भरपाई करने में उनको बहुत टाइम लग जाता है। और कई लोग इन जो डेथ होती है, इंसिडेंट्स होते हैं, उनको अपनी आंखों से देखते हैं, तो वो उस ट्रॉमा से निकल नहीं पाते। और इसके अलावा जैसे कि आपने फौज में भी देखा होगा, जैसे कि जो लोग फौज में काम करते हैं,
तो हमारी जो फोर्स होती है उसमें क्या होता है, जो सैनिक होते हैं कई बार ये होता है कि वो किसी अपने को खो देते हैं, या फिर बहुत अच्छा उनका कोई दोस्त बन जाता है, उसकी डेथ हो जाती है वहां पे। या फिर आपने अभिनंदन के बारे में तो सुना ही होगा सबने। अभिनंदन का क्या हुआ था कि वो पाकिस्तान के वहां पे एरिया में वहां पे उतर गया था, लैंड कर गया था। तो उसके बाद मतलब उसको उतना टॉर्चर वो लोग नहीं कर पाए थे, क्योंकि मतलब कि हमारी जो सरकार थी उसने उसको काफी क्विकली मतलब वापस ले लिया था, वापस बुला लिया था, जो भी उनका समझौता हुआ था, मतलब कि सरकारों के बीच, देशों की सरकार के बीच। तो लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, बट उसके लिए भी वो एक ट्रॉमेटिक इवेंट था कि ऐसा कुछ हो गया कि वो मतलब कि पीछा करते करते मतलब कि वहां पे पहुंच गया। तो इसी टाइप से क्या हो सकते हैं, और भी ट्रॉमेटिक इवेंट हो जाते हैं उनके उसमें कि हाँ भी, और जैसे आपस में दो देशों की लड़ाई हो रही होती है, बॉर्डर पे लड़ाई हो रही होती है, कुछ फ्रेंड्स आपके मर जाते हैं या फिर उनकी डेथ हो जाती है, शहीद हो जाते हैं कुछ लोग और उनके, तो उनको कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट होती है अपने दोस्तों से, तो कहीं ना कहीं उस चीज से नहीं निकल पाते हैं। कई बार ये होता है कि आपको मतलब कि जैसे कि रॉ में भी आपने देखा होगा, जैसे कि एक था टाइगर, आपने मूवी सबने ही देखी होगी ऑलमोस्ट, आई थिंक 50% लोगों ने तो देखी होगी। तो उसमें क्या होता है, वो लोग वहां पे जाते हैं, ठीक है, दूसरी जगह पे एजेंट के रूप में जाते हैं, वहां पे आपको किसी से अटैचमेंट हो जाती है। लेकिन अटैचमेंट के बाद क्या होता है, आपको मतलब कि ये ऑर्डर आते हैं ऊपर से कि यार ये एजेंट है दूसरे देश का, आपको इसको शूट करना है, मारना है, या फिर मेरे पास लाना है। तो वो एजेंट, वो एक ट्रॉमेटिक इवेंट हो जाता है आपके लिए, आप कि आप उसको, अपने देश का काम तो आपने करना है, लेकिन एक तरह से वो ट्रॉमा भी आपके मतलब ट्रॉमेटिक इवेंट हो जाएगा कि आपको उससे कैसे बाहर निकलना है, क्योंकि आपको वो जो अटैचमेंट हो जाती है वो मेन चीज होती है जो आपको ट्रॉमा देती है। कई बार जैसे कि दूसरी मूवी का अगर मैं एग्जाम्पल दूं, तो हमारी एक ऐश्वर्या राय जी की और एक रणदीप हुड्डा जी की मतलब की मूवी आई थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जिसमें मतलब कि जो रणदीप हुड्डा है वो वहां पे मतलब कि उसको पकड़ लेते हैं, उसको मतलब टेररिस्ट घोषित कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, उसको इतना मतलब कि टॉर्चर किया जाता है। तो वो टॉर्चर होता है, वो ट्रॉमेटिक इवेंट है। अगर वो वहां से आ भी जाता तो वो रातों को उसको वैसे वैसे सपने आते हैं मतलब कि टॉर्चर की, तो वो उनसे निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। जिन लोगों को देश मतलब कि दूसरे देश वाले रिहा कर जाते हैं, मतलब कि समझौता होता है, तो हम कुछ कैदियों को मतलब कि छोड़ते हैं, वो लोग कुछ कैदियों को छोड़ते हैं। तो उसमें भी उनको रात भर उस ट्रॉमा से है ना वो निकल नहीं पाते, जो टॉर्चर होता है उन लोगों के साथ, उससे वो निकलना उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, वो कुछ मेडिसिन आपको देते हैं, आपकी काउंसलिंग करते हैं, ताकि आप उस ट्रॉमा से, ट्रॉमेटिक इवेंट से आप निकल पाए। ठीक है। तो जो सबसे मतलब कि ज्यादा स्ट्रेस देने वाला होता है वो हमारा होता है ट्रॉमेटिक इवेंट्स। ठीक है, इसमें डिजास्टर आ जाते हैं या फिर कुछ ऐसे डिजास्टर हो सकते हैं, कोई ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। हमारी जो फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग होती है बॉडी की, मतलब इमोशनल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, बिहेवियर, ये जो मतलब कि कैसे कैसे स्ट्रेस हमारी इसको इफेक्ट करता है, सॉरी साइकोलॉजिकल, ये फिजियोलॉजिकल। तो हमारी साइकोलॉजी, जो स्ट्रेस है हमारी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को कैसे अफेक्ट करता है। तो इसमें ये मतलब चार तरह के हमारे इफेक्ट्स आ जाते हैं कि हमारे इमोशंस को, इमोशनल को कैसे इफेक्ट करता है, फिजियोलॉजी को हमारी कैसे इफेक्ट करता है, कॉग्निटिव लेवल पे हमें कैसे अफेक्ट कर रहा है स्ट्रेस, और बिहेवियर लेवल पे कैसे कर रहा है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे इमोशनल इफेक्ट्स। अब इमोशनल इफेक्ट्स के अंदर आपका क्या आ जाएगा, जब कोई स्ट्रेस आपको इतना मतलब परेशान कर देता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल मतलब कि बूस्ट नहीं हो पाता, या फिर जो आपका कॉन्फिडेंस है आपके पास वो भी कम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आप इमोशनली स्टेबल नहीं रह पाते हैं, कोई सीरियस मतलब कि इमोशनल प्रॉब्लम्स आपको मतलब ट्रिगर करने लग जाती हैं, आप परेशान रहते हैं। तो वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, इमोशनल इफेक्ट्स, स्ट्रेस जो इमोशनली आपको अफेक्ट करता है। इसमें आपकी एंजाइटी आ सकती है, डिप्रेशन आ सकता है, या फिर आपकी और बाकी इश्यू आ सकते हैं जो आपको परेशान करे, कोई सीरियस प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इमोशनल प्रॉब्लम। ठीक है, तो इमोशनल प्रॉब्लम जितनी भी होती है इमोशन से रिलेटेड, ठीक है, वो सारी आपकी इमोशनल इफेक्ट्स में आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारा आता है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है कि आपको फिजिकल जो फिटनेस को प्रभावित करे, आपकी फिजिकल फिटनेस को आपको खराब करे, वो आपके आते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट।
तो स्ट्रेस हमारा क्या करता है, आपकी जो फिजियोलॉजी होती है उसको अफेक्ट करता है। अब कैसे अफेक्ट करता है, हमारी बॉडी में है ना, मतलब कि तब स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है तो दो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, एक का नाम है एड्रेलिन और दूसरा नाम है कॉर्टिसोल। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, आपकी जो मतलब बीपी लेवल को या हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं स्ट्रेस से डील करने के लिए। लेकिन अगर ये लॉन्ग टाइम तक रहे, ये स्ट्रेस लॉन्ग टाइम तक रहे, तो यही चीजें हमारी बॉडी को प्रॉब्लम दे सकती है, हमें हार्ट डिजीज दे सकती है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर लॉन्ग टाइम में हमारी बॉडी ऐसे रिएक्ट करती रहेगी तो वो अच्छा नहीं होता। अगर शॉर्ट टर्म में स्ट्रेस है उससे डील करने के लिए वो अच्छा होता है। जैसे कि आप क्या करते हो, रन करते हो, भागते हो, तो क्या होता है, तो आपकी बॉडी क्या होती है, आपका हार्ट रेट बढ़ा देती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपका हार्ट रेट अगर उस वक्त मतलब डील करने के लिए बढ़ा दिया जाए तो अच्छा है। लेकिन आप लगातार मतलब कि दौड़ते ही रहते हो, तो आपका हार्ट रेट जैसे कि अगर 10-12 दिन तक उसी लेवल पे चलता रहे तो क्या होगा, आपको हार्ट डिजीज हो सकती है। तो वही चीज सेम है किस में है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में है, मतलब कि हमारे हार्ट के साथ होता है। ठीक है, ये हमारे हमें क्या हो सकती है, इसमें हार्ट प्रॉब्लम या फिजिकल फिटनेस हमारी अफेक्ट हो सकती है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं वो मतलब कि रिलीज होते रहते हैं, तो जिसकी वजह से हमें ये सारी चीजें होती हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कॉग्निटिव इफेक्ट। अब कॉग्निटिव इफेक्ट में क्या होता है हमारा, कॉग्निटिव मीन्स मेंटल एक्टिविटी। जो मैंने 11th क्लास की फर्स्ट वीडियो बनाई थी जिसमें हमने छोटी छोटी टर्म पढ़ी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कॉग्निटिव मीन्स मेंटल एक्टिविटी। अब कॉग्निटिव इफेक्ट मतलब कि आपकी मेंटल एक्टिविटी को जो इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मेंटली आपको जो ओवरलोड फील करा रहा है। ठीक है, मेंटली ओवरलोड होना। ठीक है, मेंटली ओवरलोडिंग बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको कोई स्ट्रेस हो रहा है या फिर बाहरी दुनिया में आपके साथ कोई स्ट्रेस चल रहा है, जैसे कि आप जैसे मैंने बताया कि इमोशनल है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है, कोई ऐसा स्ट्रेस है आपको जैसे कि जॉब पे बोल दिया जाता है कि यार आपको ये वाला काम है इस टाइम पे फिनिश करना है, लेकिन आप उसको उसके चलते एक तो स्ट्रेस वो है ही, आप मेंटली भी अपने ऊपर इतना स्ट्रेस ले लेते हो उस चीज का कि यार कैसे होगा, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, हम ऐसे मन में करते रहते हैं ये नहीं होगा हमसे, नहीं होगा, नहीं होगा, यार ये तो बहुत टफ है। तो वो क्या होता है, वो हमारी मेंटली हमें मेंटली ओवरलोड हो जाता है वो स्ट्रेस। ठीक है, तो हमारे जो मेंटल एक्टिविटीज होती है उस पर इतना ओवरलोडिंग हो जाती है, इतना स्ट्रेस पड़ जाता है, जिसकी वजह से हम अपने जो छोटे छोटे डिसीजंस है ना वो हमारे अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। कहाँ कहाँ आपको इफेक्ट होता है, जॉब के डिसीजंस पे, करियर रिलेटेड डिसीजन पे। मान लो कि आपके घर में कोई स्ट्रेस चल रहा है, उसका आप मेंटली ओवरलोड ले रहे हो, मतलब कि उसको मेंटली बहुत ज्यादा सोच रहे हो, उसके बारे में ओवर थिंक कर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आप छोटी छोटी जो लाइफ में चीजें होती है ना, आप वहाँ पे भी कंसंट्रेशन, आपकी पावर खराब हो जाएगी, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, आप करियर रिलेटेड डिसीजन नहीं ले पाओगे उसके चलते, क्योंकि आपकी जो सोचने की शक्ति है वो तो सारी इसने ही एग्जॉस्ट कर लिया है, इसलिए ही खींच लिया है इसने। जो आप ओवर थिंक कर रहे थे वो वहीं पे मतलब कि खींच लेता है। कई बार आपने देखा होगा मतलब कि किसी की मैरिज में या किसी के रिलेशन में भी क्या होता है, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाता है, तो वो मेंटली इतना मतलब कि उसको ओवर थिंक करने लग जाएंगे, मतलब हस्बैंड है या वाइफ है, जो मतलब कि सोचने वाला बंदा होगा, जो नहीं सोचने वाला होगा वो नहीं सोचेगा। बट ज्यादातर देखा गया है कि जो मतलब कि मैंस होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, जो मतलब वीमेंस होती है वो इमोशनली इतना स्ट्रांग नहीं होती है। तो उसमें क्या होता है कि वो बड़ी जल्दी मतलब कि उस चीज को ओवर थिंक करना स्टार्ट कर देती है, सो नहीं पाती उसके चलते। उसके बाद क्या होता है कि वो अपना जो डेली रूटीन वर्क होता है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि उनका सारा माइंड सारा मतलब कि जो ओवर थिंक कर रही थी वहीं पे उनकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी होती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा कॉग्निटिव लेवल का इफेक्ट्स। और इससे क्या होता है कि आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है ना वो भी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है इस लेवल से। ठीक है, इस इफेक्ट से फिर आता है हमारे बिहेवियरल इफेक्ट्स। अब बिहेवियरल इफेक्ट्स में आपका क्या आता है कि आप क्या करना स्टार्ट कर देते हो, आपके ऊपर स्ट्रेस पड़ा, आपने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उसके चलते आपने अल्कोहल का जो लेवल है वो इंक्रीज कर दिया, इनटेक मतलब अल्कोहल इनटेक इंक्रीज कर दिया, आपने अल्कोहल लेनी बहुत ज्यादा स्टार्ट कर दी, कैफीन प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, कैफीन प्रोडक्ट आपने बहुत ज्यादा लेने स्टार्ट कर दिए स्ट्रेस के चलते। कई बार आपने कई लोगों ने सुना होगा जो लोग ड्रिंक करते हैं, कहते यार मेरे को बड़ा स्ट्रेस हो रहा है, मेरे को ड्रिंक करनी है। ठीक है, उससे क्या होता है, आपने अल्कोहल आप लेते गए, कैफीन प्रोडक्ट आप लेते गए, या कुछ लोग ड्रग्स भी लेना स्टार्ट कर देते हैं परेशान होके। तो हालांकि इलीगल है ये ड्रग्स लेना, बट अगर कुछ लोग ऐसे मतलब कि स्टार्ट कर देते तो उससे उनका क्या होता है, उनकी कंसंट्रेशन पावर रिड्यूस होती, कॉन्फिडेंस लेवल उनका लो होता है, प्लस में वो उस चीज को बार बार सोचते रहते हैं।
ठीक है। तो उससे उनका जो बिहेवियर पे भी असर पड़ता है। क्यों असर पड़ता है कि जो उनका जो हेल्दी फूड वो ले रहे थे, न्यूट्रियस फूड वो ले रहे थे, उसकी जो वो लेवल डिक्रीज हो जाता है और जो कैफीन का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है बॉडी में। तो जो बॉडी का संतुलन था, बैलेंस्ड डाइट वो ले रहे थे, वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से उनके बिहेव पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। तो इसमें आपका आ जाएगा कि आप हेल्थी डाइट रिड्यूस कर देते हो अपनी स्ट्रेस के चलते। हेल्थी डाइट जो होती है आपकी वो रिड्यूस हो जाती है और कैफीन प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाता है। कैफीन या अल्कोहल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज होती है इसके अंदर। नेक्स्ट हमारा हम पढ़ेंगे इसमें स्ट्रेस एंड हेल्थ। अब स्ट्रेस एंड हेल्थ मतलब कि स्ट्रेस का और हेल्थ का क्या रिलेशन है आपस में। तो आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे, अपने फ्रेंड्स देखे होंगे। अभी जैसे कि मैं क्लास 12th की बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो क्लास 12th में भी आपने बहुत सारे अपने दोस्त देखे होंगे जो कि क्या करते हैं, मतलब कि एग्जाम आए नहीं, उनका जो स्टमक है वो अपसेट होना स्टार्ट हो जाता है या फिर वो बीमार पड़ना चालू हो जाता है स्ट्रेस के चलते। आपने कई लोग तो ऐसे भी देखे होंगे जो जिस दिन यूनिट टेस्ट होता है उस दिन वो बोलते हैं भाई मेरी तबीयत खराब है, मैं आज नहीं आ सकता भाई। ठीक है, वो क्या होता है, उनको स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस के लेने की वजह से उनका स्टमक अपसेट हो जाता है, वो मतलब उनको चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं या फिर पेट उनका खराब हो जाता है या वो बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो हेल्थ पे हमारा कितना बुरा असर डालती है। अब इसमें एक और चीज है जो हमारा मतलब कि रिसर्च निकल के आई है, उन्होंने ये बोला है कि जो 66% लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस की वजह से बीमार पड़ते हैं या फिर स्ट्रेस की वजह से वो क्लिनिक उन्हें जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है, वो स्ट्रेस की वजह से बीमार हो जाते हैं और छोटी छोटी चीज़ों के लिए इन्फेक्शन हो जाता है उनको स्टमक वगैरह में और उनको जाना पड़ता है। क्योंकि स्ट्रेस का हमारे हेल्थ पे बहुत मतलब बड़ा रोल है कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जब उन पर स्ट्रेस पड़ता है ना, स्ट्रेस हम लेते हैं तो हमारी जो बॉडीली जो फंक्शन करती है वो अफेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से हमारी चीज़ें अनबैलेंस हो जाती हैं, जिससे हमें प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इश्यूज होते हैं। ठीक है। अब बात आती है बर्नआउट की। अब बर्नआउट क्या होती है, तो ये बर्नआउट की जो डेफिनेशन मैं आपको बता रही हूँ, एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें क्या होता है आपके फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल एग्जॉशन होता है। एग्जॉशन का मतलब है कि आपकी जो एनर्जी है वो एग्जॉस्ट हो गई है, खत्म हो गई है। ठीक है, तीनों लेवल की एनर्जी आपकी खत्म हो जाती है। ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं बर्नआउट। कि स्ट्रेस के चलते आपको इमोशनल लेवल पे आपका एग्जॉशन हो रहा है, साइकोलॉजिकल लेवल पे हो रहा है, प्लस में आपके कॉग्निटिव लेवल पे या फिर आप बोल सकते हो मेंटल लेवल पे, ठीक है, वो एग्जॉशन हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बर्नआउट। कि एक स्ट्रेस ऐसा है जो आपकी बॉडी की सारी एनर्जी, सारी तरह की एनर्जी खींच रहा है, सिंपल वर्ड में उसको बोलेंगे बर्नआउट। नेक्स्ट हम आते हैं जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। अब ये होता क्या है, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। ठीक है, तो ये बेसिकली वो चीज़ है कि आप कैसे किसी स्ट्रेस से रिएक्ट करते हो, क्या रिस्पॉन्स देते हो स्ट्रेस को। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो जीएस यही है कि पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्स आपका देखा जाता है इसके अंदर, कि आप कैसे स्ट्रेस से डील करते हो। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये आपकी 3 स्टेजेस दी गई हैं इसके अंदर। जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम हमारा हैंस सेले ने दिया था। इसके अंदर 3 स्टेजेस आते हैं, अलार्म स्टेज, रेजिस्टेंस स्टेज, एग्जॉशन और डेथ स्टेज। ठीक है, अलार्म स्टेज क्या होती है कि जो स्ट्रेस है उसने आपको आके हिट किया, स्ट्रेस ने आपको आके हिट किया, आप उसको लेके कैसे रिएक्ट करोगे। ठीक है, वो हमारी होती है अलार्म स्टेज। कि जैसे कि आपको पता चला कि यार एग्जाम आने वाले हैं, एग्जाम की डेट शीट आ गई, आपको मतलब कि ये आपकी होगी अलार्म स्टेज, बेटा तैयार हो जाओ लड़ने के लिए, हम आ चुके हैं, एग्जाम आपको ऐसे बोलते हैं, वो आपकी होगी अलार्म स्टेज। अब होती है रेजिस्टेंस स्टेज। स्ट्रेस है तब लॉन्ग टाइम तक रहता है तो फिर आपको उसको रेजिस्ट करना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस था तो आप इतना टेंशन नहीं ले रहे थे, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेस था तो आप क्या करते हो उसको, मतलब कि अपनी बॉडी को तैयार कर लेते हो या फिर अपने रिसोर्सेस जो होते हैं उसको इकट्ठा कर लेते हो फाइट करने के लिए। ठीक है, वो होती है रेजिस्टेंस स्टेज की आप स्ट्रेस को, तब आपका लॉन्ग टाइम तक स्ट्रेस रहता है तो आप उसको लड़ने के लिए उस पर क्या करते हो कि यार ये तो नहीं जा रहा, हमें अपने सोर्सेस या फिर अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा इससे लड़ने के लिए, वो होती है हमारी रेजिस्टेंस स्टेज।
फिर आती है हमारी एग्जॉशन स्टेज। एग्जॉशन स्टेज या डेथ स्टेज उसे बोलते हैं कि जब आपके रिसोर्सेस खत्म हो जाते हैं किसी भी स्ट्रेस से लड़ने के लिए या किसी चैलेंज या सिचुएशन से लड़ने के लिए, दैट इज एग्जॉशन स्टेज। ठीक है, तो ये 3 स्टेज हो गई अलार्म से। जब आपको स्ट्रेस आया आपके पास या स्ट्रेस ने आपको आके हिट किया, डेट शीट आ गई। रेजिस्टेंस, आपने प्रिपरेशन करनी चालू कर दी, आपने ये सोचा, पहले तो आपने लगा यार स्ट्रेस आ गया आपके पास डेट शीट के रूप में, फिर आपने क्या करना है, वो 10 दिन निकल गए, फिर बोल रहे हो यार 20 दिन ही बचे एग्जाम को, अब तो आपको तैयार होना पड़ेगा एग्जाम के लिए, तो आप अपने रिसोर्सेज नोट्स बनाना चालू कर दोगे, ठीक है, बुक्स पढ़ना चालू कर दोगे, तो आप अपने रिसोर्सेज तैयार कर लेते हो। जब आपका स्ट्रेस, आपको ये लगता है कि यार अब तो गंभीर मामला हो गया, अब नहीं पढ़ा तो पास नहीं होंगे, तो आप रिसोर्सेज कलेक्ट करना चालू कर देते हो। एग्जॉस्शन स्टेज तब आपकी रिसोर्सेज जो है वो खत्म हो जाते हैं, लेस रिसोर्सेज बोल सकते हो, या फिर फिनिशिंग ऑफ रिसोर्सेज बोल सकते हो, या फिर डिक्रीज इन रिसोर्सेज, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, दैट इज एग्जॉस्शन स्टेज। नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रेस एंड इम्यूनी सिस्टम। अब स्ट्रेस का हमारे इम्यूनी सिस्टम पे क्या अफेक्ट होता है, ठीक है, तो स्ट्रेस के कारण क्या होता है कि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो खराब हो जाता है, ठीक है, तो इम्यूनिटी सिस्टम हमारा खराब होने का मतलब है कि हम ज्यादा बीमार पड़ेंगे। तो इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर व्हाइट ब्लड सेल भी आते हैं हमारे, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल आते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रेस के चलते वो खराब हो जाते हैं, वो मरने स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम बीमारियों से डील नहीं कर पाते। व्हाइट ब्लड सेल जरूरी होते हैं किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। तो जिस इंसान की बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल प्रॉपर जो रेंज होती है उससे कम हो जाते हैं, तो वो पर्सन ज़्यादा बीमार पड़ता है, ज़्यादा सिक पड़ता है। तो अगर हमारे मतलब कि वो अनबैलेंस हो जाएंगे या फिर मतलब कि वो खत्म होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो हम ज़्यादा बीमार पड़ेंगे। ये होता है इम्यूनिटी सिस्टम में हमारे स्ट्रेस का रोल। तो हमारे एक और चीज है इसके अंदर, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, ठीक है, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी क्या होती है, ये एक स्टडी है जो कि फोकस करती है किस पे, कि स्ट्रेस का क्या रोल रहेगा हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पर, ठीक है, ये इफेक्ट को स्टडी करती है, कॉज और इफेक्ट को, कि स्ट्रेस हमारा एक कॉज है और इफेक्ट क्या है उसका इम्यूनिटी सिस्टम पे। तो आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिनको पैनिक अटैक आते हैं, ऑब्सेसिव डिसऑर्डर देखा होगा किसी का, ठीक है, ऑब्सेसिव डिसऑर्डर हो जाते हैं, या फिर ऐसे लोग देखे होंगे जो क्या करते हैं कि लॉन्ग टाइम स्ट्रेस के चलते उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो ये सब की जो वजह होती है या फिर जो साइकोलॉजिकल ये डिसऑर्डर्स होते हैं उसकी वजह क्या होती है, ये हमारा होता है बेसिकली स्ट्रेस की वजह से। ये हमारे स्ट्रेस की वजह से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम लो हो गया, जिसकी वजह से हमें क्या हो रहा है कि हम प्रॉपर, हमारी बॉडी फंक्शन नहीं कर पा रही, अफेक्ट कर रही है, उसकी वजह से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम नहीं चल रहा प्रॉपर, हमारी बॉडी वर्क नहीं करेगी, तो हमें स्ट्रेस ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हमें पैनिक अटैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। पैनिक अटैक की सिचुएशन होती है कि आपकी छोटी सी प्रॉब्लम होती है लेकिन आप उस पर बड़ी पैनिकली अटैक करते हो, मतलब बहुत अजीब सा रिएक्शन देते हो, बड़ा गुस्से वाला रिएक्शन करते हो, आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्से आते हैं, मतलब जिन पे आपको नहीं आना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ कि मैंने मतलब कि पेन मंगवाया है और वो मतलब कि किसी ने मेरे को पेन ला के नहीं दिया जिससे मैंने मंगवाया, तो वो उस केस में मैं बहुत ही पैनिकली रिएक्ट करूंगी, बहुत ज़्यादा, मतलब कि वो कहते हैं ना आसमान सर पे उठा लेना, उस टाइप से, तो उसको बोलते हैं पैनिक रिएक्शन या पैनिक अटैक आना, ठीक है। और ये क्या होता है, ये आपको छोटे छोटे मतलब कि टर्म पे आते रहते हैं, मतलब जरा से कोई बात हुई आपको वो आने स्टार्ट हो जाते हैं पैनिक अटैक। तो ये जनरली होता है कि जब आपका स्ट्रेस लॉन्ग टाइम तक आपके साथ रहते हैं तो आप उसे डील करना छोड़ देते हो, उससे डील नहीं कर पाते हो, मेंटली ओवरलोड हो जाते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम आपका लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पैनिक अटैक आना स्टार्ट होते हैं। तो इसीलिए होता है कि लॉन्ग टाइम स्ट्रेस मतलब खतरनाक होता है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है कोई दिक्कत नहीं है, जैसे एग्जाम की अगर मैं बात करूँ, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस होता है, गुड स्ट्रेस होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है हम तैयार कर लेते हैं अपने आप को, लेकिन लॉन्ग टाइम तक एक स्ट्रेस हमारे साथ रहे वो हमें एंजाइटी, डिप्रेशन और पैनिक अटैक देते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे लाइफस्टाइल की। अब लाइफस्टाइल में क्या होता है कि जब हमें स्ट्रेस होता है, हमारी जो डाइट होती है वो अनहेल्थी डाइट हो जाती है, हम अल्कोहल का जो सेवन है वो ज़्यादा करते हैं, और जो हेल्थी और न्यूट्रियस फूड होता है उसका जो सेवन होता है वो हमारा लो हो जाता है, जिसके कारण हमें स्ट्रेस से हम डील नहीं कर पाते, हमारी बॉडी कॉन्फिडेंस लो होता है, लैक ऑफ एनर्जी फील करते हैं, एग्जॉशन फील करते हैं। लेकिन हम इससे कैसे डील कर सकते हैं, अगर हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल रहेगी तो हम स्ट्रेस से डील कर पाएंगे। अब हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है कि जो आपकी अल्कोहल वगैरह आप लेते थे आपने वो बंद करना है, या हो सके तो मिनिमाइज कर दो,
और जो न्यूट्रियस डाइट है, जो अच्छी डाइट है, शाकाहारी भोजन है, वो आपने ज़्यादा लेना है, उसको स्टार्ट करना है, ठीक है। नॉन वेज से भी आपको स्ट्रेस होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप अच्छा भोजन लेते हो तो उससे आपको हेल्दी डाइट मिलती है, उससे आपका स्ट्रेस लेवल डिक्रीज होता है। प्लस में आपको क्या करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है। किसी भी स्ट्रेस से डील करने का सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप अपने फ्रेंड से बात करो, ठीक है, अपने आप को बिजी रखो। अपने फ्रेंड से आप बात करोगे, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए वहां से। सेकंड, कि आप कहीं भी थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज करना आपको कंपलसरी होता है, ठीक है। एक्सरसाइज आप करोगे, आप अच्छे से उससे डील कर पाओगे। हेल्दी डाइट आपको लेनी है, ठीक है, हेल्दी डाइट लोगे। प्लस में आपको फैमिली की सपोर्ट भी जरूरी होती है उसमें, कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे उस केस में। और एक चीज होती है कि आपको पॉजिटिव थिंक करना है, पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। तो इन सब चीज अगर आपके पास होंगी तो आप स्ट्रेस से डील कर पाओगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, और जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि स्ट्रेस से कैसे कॉप अप करना चाहिए, या कैसे हम कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हो सकती है जिसके बेस पे हम जो स्ट्रेस से डील कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।